सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एंड हम लोग आ चुके हैं एक बेहतरीन वीडियो की शुरुआत के साथ। और बहुत बड़ा दिन है आज मेरे लिए। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कुछ 29 सितंबर। वीडियो आ जाएगा 1 अक्टूबर को एडिट वेडिट करके। एंड ये जो वीडियो है हमारी चैनल का पहला वीडियो है। काइंड ऑफ पहला एक लंबा वीडियो होने वाला है और ये ट्रेडिंग के बारे में होने वाला है। सो बेसिकली जितने भी सब्सक्राइबर्स है हमारे, जो भी देखेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ट्रेडिंग सीखना है। जिसको जीरो यानी कुछ भी मालूम नहीं है या ट्रेडिंग का टी भी मालूम नहीं है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ये ट्रेडिंग सीखना है। चलो वीडियो के अंदर बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग क्या चीज होती है। तो इसके बारे में हम लोग जरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। स्टॉक मार्केट जो है, जरा स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये स्टॉक मार्केट ये एक्चुअल में मार्केट से ही थ्रू आता है, ऐसा कुछ नहीं। ये मार्केट ही है, बट किसका है वो आज हम जानने वाले हैं। ट्रेडिंग का पार्ट ही है। सो लेट्स बिगिन टू दिस वीडियो। ओके, हमें ज्यादा हाई फाई नहीं करना है, हमें बेसिक चीजें ही समझना है। सो हम लोग बेसिक पे ही फोकस करेंगे और एक अच्छा सिंपलिसिटी पे फोकस करेंगे। एंड मेरा ये जो मेन एंड मेरा जो गोल है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का, इस ये यही है कि आपके सामने आपके साथ कोई भी चीजें हाइड किए नहीं जाएगी। और हमारा जो चैनल बनाने का मकसद, हम लोग ने एक टीम के साथ बनाया और हम लोग ने सोचा है कि कुछ भी चीज हम लोग छुपाएंगे नहीं एंड फेयरली आप सबको दिखाएंगे। एंड मैं बता दूं, ये स्टॉक मार्केट एक बहुत इजी चीज नहीं है। इसमें टिके रहना, डटे रहना बहुत मुश्किल काम है। स्टॉक मार्केट बता रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल में फॉरेक्स मार्केट के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टॉक्स के लिए इसलिए बता रहा हूँ, आपको एक बेसिक आइडिया हो कि एक्चुअल में हम लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो किसके बारे में। सो लेट्स बिगिन एंड थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिना टाइम पास ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। विल ट्राई टू फोकस। ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज है, एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे स्टॉक्स मिलते हैं। अभी स्टॉक मतलब क्या, किसके स्टॉक्स की बात हो रही है यहाँ पे स्टॉक्स जो है वो एक्चुअल में हो सकता है यार आपके प्रोडक्ट्स के हो, आपके खाने। वो एक्चुअल में हो सकता है यार आपके प्रोडक्ट्स के हो, आपके खाने की चीजों को। मेरे पास अभी पानी की बोतल पड़ी है, मेरे पास पीसी पड़ा है, पीसी का स्टॉक्स है, लैपटॉप का स्टॉक है, मोबाइल का स्टॉक है, या फिर कीबोर्ड्स का स्टॉक है। कोई भी चीज का स्टॉक हम लोग बोलते हैं। सो इट इज सेम काइंड ऑफ दैट मार्केट, यानी स्टॉक यानी यही होता है, कुछ भी चीज की क्वांटिटी जो होती है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। सो मैं बेसिक चीज बता दिया है। स्टॉक इट इज अ काइंड ऑफ क्वांटिटी। काइंड ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कुछ चीज पड़ा है आपके पास, स्टॉक्स पड़े हैं। स्टॉक्स किसके पड़े? कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं एक्चुअल में। ये भी एक बहुत बड़ा चीज है, मेरे को बताना चाहिए। ये भी एक ऐसी स्टॉक यानी एक कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं एक्चुअल में। तो कंपनीज के स्टॉक्स होता है। यानी आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। एंड अब मैं बताता हूँ, अब यहाँ पे बहुत बड़ा आपके पास डिफरेंस हो गया यार। अब इन्वेस्टमेंट, पहले अपन ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, अब इन्वेस्टमेंट में आ गया। अब ये क्या गोलमोल हो रहा है, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि कंपनीज का आपको कुछ हिस्सा मिल जाता है कुछ देर के लिए। आपने यार वो फॉर एग्जांपल एक कंपनी में लेना चाहूंगा, मैं कोई भी ले रहा, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी काइंड ऑफ कंपनी एंड मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो सबसे पहली बात है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी एक एक्स वाई जेड कंपनी है। एक कलर इसका थोड़ा डार्क लेता हूँ, एक्स वाई जेड कंपनी है। ओके, उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस
फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज है, अभी अभी इसने लॉन्च किया है 2025 के कुछ 5th मंथ में किया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कंपनी लिस्टेड हुई इधर। ओके, बहुत बड़ा टॉपिक, हम लोग इसको एक पार्ट वाइज में डिवाइड करेंगे। पहले हम समझेंगे कंपनीज के बारे में क्या। सो XYZ एक कंपनी है, और उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस, यानी उस कंपनी का प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो इंडिया में लिस्टेड है, जो एक्सचेंजेस यानी दुकानदारों पे, ब्रोकर्स पर जो लिस्टेड है, वो क्या है? वो है 40 रुपीज। ओके, आर यू एबल टू गेट इट? ये 40 रुपीज है। सो सॉरी, ये 40 रुपीज का आपने एक स्टॉक लिया, यानी आपने कंपनी का कुछ हिस्सा लिया, कुछ यानी आपने एक हिस्सा लिया। 40 रुपीज में आपको फॉर एग्जाम्पल 1% की स्टेक मिल रही है। ऐसे एक्चुअल में होता नहीं, ये 0.001% की स्टेक मिलती है। स्टेक यानी क्या? स्टेक यानी हिस्सेदारी, हिस्सेदारी होती है। ये याद रखेंगे, कुछ नए नए टर्म्स आपको शायद मिल रहे होंगे, बट हाँ, मैं एश्योर करके चलता हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ हिस्से से पढ़ा होगा। यानी 40 रुपए का भाव, अब कोई के आपने सुना होगा 40 रुपए का भाव यार इधर तक चला जाता है, 40 रुपए का 100 तक गया, 100 का 150 तक गया। सो इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसकी आप बात सोच रहे हो। 40 रुपीज का प्राइस हमने ले लिया, एंड ये हुआ काइंड ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। ये हुआ स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट के अंदर एक छोटा सा पार्ट है। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए यार। आप फॉरेक्स खेलने वाले हैं, हम लोगों के वीडियोस जो होने वाले, पहले 2 स्टॉक मार्केट के ऊपर होने वाले, एंड देन फॉरेक्स के ऊपर होने वाले। ओके, हमारे चैनल का जर्नी है, या फॉरेक्स सेज डुअल, मैं स्टॉक मार्केट के इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि आपको एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। मेरा एश्योरेंस है कि आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो। ओके, सो XYZ कंपनी है, लिमिटेड है, LTD लगा देते हैं, वरना बोलेंगे यार ऐसी कैसी कंपनी है, लिमिटेड ही नहीं है। सो LTD लगा देते हैं। ओके, दिस व्हाट वी सॉ, कंपनी के स्टॉक की प्राइस 40 रुपीज है। ओके, स्टॉक की प्राइस 40 रुपीज है, उसने अभी किया। यानी अगर आप इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक एक स्टॉक का प्राइस 40 है, इफ आई से कि आपको इसमें आपकी जो क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल ये 40 रुपीज, रुको मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। 40 रुपीज है, ये 40 रुपीज अगर चेंज होकर 2 साल बाद ये हो जाता है 400। 400 नहीं होते एक्चुअल में, बट इफ आई से अबाउट 200 का प्राइस हो जाता है 2 साल बाद, तो आपको एक स्टॉक में, एक क्वांटिटी पे, एक स्टॉक पे कितना प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट और ये गेम मैक्स का होता है। सो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके बताता हूँ कितने हुए। वो एक्चुअल में हुए अराउंड 160 रुपीज का आपको एक स्टॉक पे फायदा हुआ। ओके, एम आई राइट? सो नाउ आई विल गेट टू नो कि एक के ऊपर 160 को अपने ऐसे, यही क्वांटिटी जो आपके पास है, क्वांटिटी आपने एक रखी, एक में इतना आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने इसके 1000 लिए रखे होंगे या 100 लेके रखे होंगे, क्वांटिटी जो हमने 100 लिए होंगे, तो क्या होगा? यानी आपने 100 लिया है, तो आपने जो बाई किया वो कितने का पड़ा आपको? 4000 का पड़ा। ओके, 100 की। अब ये प्राइस चेंज हुई कहाँ तक हुई? 200 तक हुई। ओके, अब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ये सिंपल इतना हुआ, कितना हुआ? 20,000 हुआ। 20,000 हुआ। ओके, एम आई राइट? 100 इंटू 200 इज इक्वल टू 20,000। सिंपल मैथमेटिक्स है। अभी इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? इसमें जो प्रॉफिट आया वो कितना हुआ? विच इज अराउंड 16K। 16K यानी 16,000 ही होता और पोजीशन। या सो आप यहाँ पे देख रहे हो, हम लोग ने एक अभी रिसेंटली डिस्कस किया कि ये क्या होता है, यानी अपना प्रॉफिट और लॉस, ये पूरा एक अलग हिस्सेदारी में आता है। ओके, एंड हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो अलग हिस्सेदारी का है। स्टॉक मार्केट में आप काइंड ऑफ क्वांटिटी होती है। स्टॉक मार्केट यानी मार्केट्स क्या होते हैं? मार्केट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब आएगा इसमें, आपको अभी पता चलेगा कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ एक्चुअल में। यू विल गेट टू नो मैं किसकी बात कर रहा था। मार्केट्स के अंदर आता है सबसे पहला, मैं इसको एक सिंपल वे में करता हूँ। सबसे पहला आता है, हमारे पास आता है स्टॉक वाला। ओके,
फिर आता है आपके पास फॉरेक्स, फिर आता है आपके पास कमोडिटी। कमोडिटी मैंने जहां तक देखा है क्वांटिटी इतना ही होता है टाइप्स ऑफ मार्केट में। सो अब मैं आपको एक थोड़ा सा, मेरे को अगर बीच में याद आता है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा मार्केट, और एक मार्केट है मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं अगर आता है तो मैं देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट एक अपना खुद की कंट्री का होता है, खुद की कंट्रीज के स्टॉक्स रिप्रेजेंट करना, उसे बोलते हैं हम लोग एक स्टॉक मार्केट, यानी कंट्रीज के जो स्टॉक्स होते हैं उसे बोलते हैं। ओके, एंड देन इफ आई से अबाउट व्हाट वी कैन से लाइक, हाँ और एक होता है, अभी याद आया मेरे को, क्रिप्टो मार्केट होता है। अभी आया हुआ सोचा, कुछ तो बाकी है। क्रिप्टो मार्केट होता है, और एक होता है इंडेक्स मार्केट। इंडेक्स मार्केट हम लोग इसको थोड़ा बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे, ये मार्केट्स के बारे में एक डीप वीडियो मैं लाऊंगा इसके लिए, मतलब अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि मार्केट्स के बारे में बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू बताता हूँ। स्टॉक मार्केट होता है खुद के कंट्रीज के मार्केट्स होते हैं एक तो। ओके, आप देखना, आपके पास इंडिया में देखोगे आपके पास टेक महिंद्रा है। अब मैं ये नाम अपनी मर्जी से एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, आपको सीरियस में ना लीजिए स्टॉक्स। बाद में अभी मैं बताऊँ, टेक महिंद्रा है, एशियन पेंट्स है, रिलायंस है, अडानी पोर्ट्स है, अलग अलग लेवल से स्टॉक्स है। ओके, ईच कंट्री, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग होते हैं। वैसे यूएसए का देखा जाए तो NASDAQ 50, NASDAQ 100 होता है। सो जस्ट लाइक दैट ओनली। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसके मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। फॉरेक्स मार्केट यानी ये बाहर के मार्केट्स होते हैं जो ग्लोबली आप सबको प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं बताऊँ तो यूरो यूएसडी, बाद में ब्रिटिश पाउंड एंड यूएस डॉलर, देन GBP USD, then USD JPY, then GBP JPY, then गोल्ड। गोल्ड फॉरेक्स नहीं बोल सकते, कमोडिटी में आता है, बट हाँ हम लोग इसको एज अ फॉरेक्सली कंसिडर करते हैं। कमोडिटी यानी क्या, जो फिजिकली लेन देन होता है, यानी जैसे तेल, क्रूड ऑयल देखो, सिल्वर देखो, गोल्ड देखो, ये होता है कमोडिटी। गोल्ड कमोडिटी में आजकल बहुत कम देखा जाता है, उसके रियल डेफिनेशन ही कमोडिटी में आती है। स्काउ यूएनटी आप जिसे बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं यार ये जो मार्केट है इसमें मजा ही अलग आता है। ये जो होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, स्काउ यूएनटी एक काइंड ऑफ इसी के अंदर आता है। फॉरेक्स में नहीं आता, इसी में आता है कमोडिटी। क्रिप्टो यानी ये जो क्रिप्टो एक ऐसी चीज है ना, जो आपको फिजिकली नहीं मिलेगा, आपको डिजिटल मिल जाएगा, डिजिटली आपके पास प्रेजेंट होगा। क्रिप्टो देखना, बिटकॉइन देखना, इथेरियम देखो। ओके, बिटकॉइन, इथेरियम, थेटर, बाद में ट्रोन, अलग अलग लेवल के होंगे यार, बहुत सोनारा, बहुत सारे मिलेंगे आपको। ओके, दैट इज क्रिप्टो मार्केट। इंडेक्स मार्केट यानी क्या हुआ, लेट मी शो यू नाउ इंडेक्स मार्केट। इंडेक्स मार्केट यानी हमारा जो इंडियन का इंडेक्स देखा जाए, इंडियन की बात करूंगा मैं, ऑब्वियसली बात है अभी मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग इजी वे में आपको समझ में आए इसीलिए। तो इंडेक्स में क्या आएगा, इंडेक्स में आएगा हमारा निफ्टी 50, सेंसेक्स, बाद में बैंक निफ्टी। ये तीन मोस्ट कॉमन होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, और मैंने भी बहुत सारे ट्रेंड ले रखे इस पे। ओके, सो ये हुआ मार्केट्स का ओवरव्यू। हम लोग ने स्टॉक मार्केट समझा है, ऐसा होता है, एक कंपनी है उसका ये होता है। ओके, इट इज अ स्टॉक मार्केट, एंड स्टॉक मार्केट जो है, अब मार्केट्स इज इम्पोर्टेंट, स्टॉक मार्केट के अंदर आप ये पढ़ा रहे हो नहीं। अब मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मार्केट किसे बोलते हैं हम लोग, एंड हम लोग इसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे, इसका भी एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हम लोग इसको एक्सेस करेंगे, आपको कोई भी चीज चाहिए हो तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट किसके पास जाते हो यार, आप डायरेक्ट कंपनी के पास जाते हो, यार मेरे को चाहिए ये चीज, आपको कुछ खाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल, मेरे को कोका कोला की ड्रिंक पीनी है, तो मैं क्या डायरेक्ट कोका कोला की कंपनी में जाऊँ, यार मेरे को ड्रिंक चाहिए, मेरे को बेच दे, मेरे को चाहिए। नहीं, आप क्या करोगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव स्टोर्स पे जाओगे, यानी कहाँ पे जाओगे, आप दुकान में जाओगे,
अब दुकान पे पास क्यों जाओगे? क्योंकि वो बेच रहा है इसलिए आप ले रहे हो। अगर वो बेच नहीं रहा हो तो आप नहीं जाते। ओके, इट इज व्हाट, हर चीज इंटरलिंक है। यानी उसमें आप यहाँ पे देखोगे तो ब्रोकर हुआ, कंपनी इसको थोड़े कम भाव में देती और देन दुकानदार उसको एमआरपी में सेल करता है। सो ब्रोकरेज चार्ज लगा उसका, दैट इज इज ओन चार्ज। ये बिजनेस में भी काम आता है एंड ये ट्रेडिंग में भी काम आता है। हम लोग ब्रोकरेज के बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मेरा इंटेंशन इतना ही था कि आपको एक ब्रीफ डिटेल मिल जाए कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट्स होती क्या है, काइंड ऑफ क्वांटिटी होती है, कंपनीज के स्टॉक्स लिस्टेड रहता है। अब एनएससी बीएससी क्या होता है? एनएससी बीएससी जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हम यहाँ पे आते हैं, ये होता है एनएसई। फुल फॉर्म भी बताऊंगा, जरा धीरज रखे। आप जितना पेशेंस रखोगे आपको हर एक चीज डिटेल में मिलेगी, लेकिन आराम से बैठो, वीडियो को आप आराम से सुनो। नेशनल नेशनल स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, ये एक्सचेंज है एंड ये एक और एक एक्सचेंज आता है जो एक्सचेंज है एंड ये एक और एक एक्सचेंज आता है जो हर कोई जानता है। अगर नहीं जानते तो आप ट्रेडिंग में क्या कर रहे हैं। ये हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब ये दो स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसमें कंपनीज लिस्टेड होती है और ये दोनों एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब ये दो स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसमें कंपनीज लिस्टेड होती है और ये दोनों एक इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको कोई भी चीज लेनी है आप दुकान के पास जाओगे, यस, एम आई राइट? दुकान का कॉन्सेप्ट अलग है एंड ब्रोकर का कॉन्सेप्ट अलग है। आपको जमीन लेनी है आप किसके पास जाओगे? जमींदार के पास जाओगे। आपको जमींदार ऐसे ही नहीं मिलेगा, अलग अलग ब्रोकर्स रहते हैं यार। आपको अलग अलग एक जगह मिल गई, आप इनके थ्रू जाइए, आपको जमीन मिल जाएगी। आपको जिधर भी चाहिए, आपको जमीन बेचनी है, आप एक ब्रोकर के पास जाओ, आपको जमीन बेच के दे देगा। ब्रोकर एक इंटरमीडिएट टर्म, एक ऐसा इंटरमीडिएट होता है जो हर चीज प्रोवाइड करता है। अब बेचने वाला क्या हुआ? बेचने वाली कंपनी, कंपनी बेच रही, कंपनी स्टॉक बेच रही है, वो लिस्ट क्या करेगी यार? ब्रोकर के पास ये दो चीजें होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज होते हैं, ये जो एक्सचेंज होता है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक ब्रोकर के लिए एंड एक कंपनी के लिए। अपने जो चीजें सेल करनी है, आप दुकान के पास देखोगे तो चीजें सेल करता है। ओके, अब वो सेल करता है तो आप क्या देखते हो उसके पास? उसके पास वैराइटीज ऑफ चीजें देखते हो। वैसे ही हम लोग यहाँ पे वैराइटीज ऑफ स्टॉक्स देखते हैं, वैराइटीज ऑफ इंडाइसेस देखते हैं। वैराइटीज नहीं बोल सकते, तीन चार इंडेक्सेस है, बट हाँ है। मिड कैप निफ्टी है, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब है बहुत सारे। आप खुद सर्च करिए, आप खुद एनालाइज करिए, आप खुद देखे, आपको पता चल जाएगा। क्या है ना, जो चीज इंपॉर्टेंट है हम वही समझने वाले। सो यहाँ पे आप देखोगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देख लिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देख लिया। नेशनल यानी जहाँ पे सारे लिस्ट अवेलेबल होंगे, जहाँ आपको सारे स्टॉक्स अवेलेबल होंगे। बॉम्बे में भी सारे स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं, बट हाँ इंडेक्सेस नहीं होता है। बॉम्बे स्टॉक्स में सिर्फ सेंसेक्स की अवेलेबल होता है एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपको बॉम्बे वाला जो है वो उसमें नहीं होगा। नेशनल में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ही अवेलेबल होगी। सो हमें पता चल गया अब ऐसा होता है यार। सो कंपनीज क्या करेगी? यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी लिस्ट करेगी एंड यहाँ पे एच एफ टी भी होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। वो हम लोग बाद में समझेंगे, था बहुत बाद में, ये अभी का टॉपिक नहीं। बट हाँ मेरे को नाम सुनाई दिया, याद आया, इसीलिए मैंने बोल दिया। इस वीडियो के लिए मेरे को लगता नहीं इससे ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहिए एंड आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एक बेसिक फंडा बता दिया। एक बेसिक सा, बहुत बेसिक सा फंडा है, ये आपको यूट्यूब वीडियो में बहुत रेयरली मिलेगा यूट्यूब पे। सो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है, नॉलेजफुल है, तो ऑब्वियसली बात है लाइक करना ही है। एंड मैं अगला वीडियो अप्रॉक्स, मैं यहाँ पे अभी एक कुछ चीजें बना रहा हूँ पीछे मेरे बैकग्राउंड में, मेरी
टीम बैठी हुई है एंड आई एम वर्किंग विद देम। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि आने वाले वीडियोस में आप देखोगे हम लोग जो है एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी इसका पार्ट 1 आ गया बेसिक ट्रेडिंग का, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, बहुत बेसिक पे एडवांस जाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। एंड स्टॉक मार्केट का पहला पार्ट है और इतना बेसिक आजकल सबको पता होता है, बट हम इंटेंशन से यही चलते हैं यार, आपको कुछ मालूम नहीं है। ओके, मेरा यही मोटिव रहेगा कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आपने पहले देखा मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट क्या होता है, मार्केट्स कैसे कौन से होते हैं। आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने ये स्टॉक मार्केट देखा, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, अलग अलग मार्केट देखे आपने। ओके, एम आई राइट? हम लोग जो है बेसिकली फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर, इन्हीं पर हमारा फोकस रहने वाला है, इन्हीं पर। यस, दिस इज आवर मेन फोकस फॉरेक्स पे, क्योंकि फॉरेक्स पे भाई सब ट्रेड लेते हैं, सब मजा आता है, बहुत मजा आने वाला है। एंड इस जर्नी में हमारे अगले कुछ 3-4 साल बहुत मजे वाले होने वाले हैं। सो आज के लिए इतना इनफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।